हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम टाटोर चेतन है और आज हम एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है जिसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को ज़रूर देखिए। और आज हम पूरे रिकॉर्ड के साथ बात करेंगे, कुछ डेटा के साथ बात करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप इस मीटिंग को 100% एंजॉय करेंगे। राइट दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पोटेंशियल बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें हर रोज 1 से 2 घंटे देते हो अगले 3 से 12 महीनों के लिए, तो आप यहाँ से इजीली 20,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम पार्ट टाइम में खड़ी कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बताने से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम दो चीजें सोचते हैं। पहला है कि भाई हमें वो चीज़ क्यों करनी है, और दूसरा है हाउ, कि हम उसे कैसे करेंगे। राइट, आज हम इन दोनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भाई हमें कोई भी काम क्यों शुरू करते हैं। राइट, हमें ये काम क्यों करना चाहिए, देखते हैं। दोस्तों, ये कुछ हमारे ड्रीम्स है जो कि आज हम सब के एक कॉमन मैन के ड्रीम्स होते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अच्छा बैंक बैलेंस, ट्रैवलिंग, चैरिटी करना, मानसिक शांति, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, ये सभी एक कॉमन मैन के ड्रीम्स होते हैं। लेकिन उसके सामने अगर हम बात करें हमारी इनकम, टाइम और एबिलिटी की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम से बहुत ही छोटी है। तो आज इसके बारे में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इजी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हार्ड ऑप्शन। इजी ऑप्शन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे ड्रीम्स है उसे हमारे इनकम के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। राइट, अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। राइट, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पर हम पूरी जिंदगी इस तरह से जी सकते हैं। राइट, कि 7 दिन 6 दिन हम काम करते हैं, 6 दिन 5 6 दिन, और संडे के दिन हम एंजॉय करते हैं, सैटरडे संडे को। तो इस तरह की हमारी रूटीन लाइफ हो जाती है अगर हम इजी वे को चूज करते हैं। और दूसरा है कि चैलेंजेस अहेड, जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, पर वही हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो सपने हैं उसे छोटा करने की जगह उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करके हमारी इनकम, टाइम और एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी, बिल्कुल है। हम इसी के बारे में सोचेंगे आज। तो आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहोगे, इजी या तो फिर हार्ड, जिसमें हम ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो, या तो फिर हम मेहनत से 1 2 घंटा रोज निकाल कर अपने ड्रीम को पूरा करते हैं वो। दोस्तों, अगर आप हार्ड रास्ता चूज करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, आप उन 10% लोगों में आते हो कि जो अपने सपनों के लिए काम करने के लिए तैयार है। और आप इजी रास्ता चुनते हो तो आप उन 90% लोगों में आते हो कि जो लोग मतलब संतोष की जिंदगी जीते हैं, कि चलो जैसा है वैसा चला लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हार्ड रास्ता चूज किया है तो हम आज बात करेंगे कि हाउ मनी वर्क्स, पैसा कैसे काम करता है। राइट, उसके लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखेंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 विभाग है। पहला आता है एम्प्लॉय, यानी कि जो दूसरे के वहां पर काम करता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि जो खुद के वहां पर खुद काम करता है। राइट, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा होता है बिजनेस ओनर, कि जो खुद नहीं काम करता, वो दूसरों के पास से काम करवाता है और वो पैसे कमाता है। वो एक्टिवली उस काम में इन्वॉल्व ना भी हो तो भी उसका पैसा आता रहता है। और चौथा होता है इन्वेस्टर, जो पैसों से पैसों को खींचता है, जो कि मतलब वो मनी से हार्डवर्क कराता है और पैसे कमाता है। राइट, अगर आप यहाँ पर साफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी दो विभाग आ जाते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो दुनिया की 80% पॉपुलेशन लेफ्ट साइड में है, यानी कि एम्प्लॉय या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉय। और दुनिया की 20% जो पॉपुलेशन है वो राइट साइड में है, जो कि बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। अगर हम बात करें पैसों की, तो पैसों में इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि 20% इनकम जो है, जो वेल्थ है, वो 80% लोगों में बटी हुई है। और 80% जो वेल्थ है, जो मनी है, वो 20% लोगों में बटी हुई है।
और कई लोग ये कहेंगे कि क्या होगा अगर हम ये जो मनी है 100% वेल्थ वो सब में सेम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि माइंडसेट का सवाल है, तो यहाँ पर 5 से 10 साल बाद यही होगा जो आज है कि 80% लोग वो सेफ रास्ता ढूंढेंगे और उनके पास 20% बनी रह जाएगी और 20% लोग जो है वो अमीर ही रहेंगे, राइट। तो ये जो पूरी फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी ऑफ मनी, उस पर ही ये काम करता है कि इन लोगों की कोई आदतें हैं, उनका एजुकेशन है, उनका एटीट्यूड है जो उनको हमसे अलग बनाता है। तो अगर हम 20% लोगों में आना चाहते हैं तो हमें हमारा एजुकेशन, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट उस तरफ का करना पड़ेगा, राइट। हम अगर बात करें तो हम पढ़ाई करते हैं, राइट। बचपन से बड़े होकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। तो हम किसकी पढ़ाई करते हैं, राइट। हमें सिंपल एक ही चीज सिखाई जाती है कि हम कैसे अपने टाइम को इन्वेस्ट करें और कैसे पैसा कमाएं, वो चाहे कोई भी हो, राइट। हमारा पैसा कमाने का रॉ मटेरियल क्या है, वो टाइम है। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा जो मनी का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बैठता है, मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम, राइट। आप कहोगे ये कैसा है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक एम्प्लॉय है, एक इंजीनियर है जो दूसरे के वहां पर जॉब करता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय है जिसकी खुद की एक दुकान है, राइट। और तीसरा एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, कोई भी है। ये तीनों काम करते हैं। देखते हैं एक ग्राफ से, मान लीजिए तीनों लोग 8 घंटे काम करते हैं और जो एम्प्लॉय है उसकी इनकम 10,000 है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसकी इनकम महीने की 15,000 है और जो प्रोफेशनल है उसकी इनकम महीने की 20,000 है। अब इन तीनों को अपनी इनकम को डबल करना है, तो क्या कर सकते हैं, या तो रेट बढ़ा सकते हैं या तो टाइम बढ़ा सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। अगर हम बात करें रेट की, तो कोई भी रातों रात रेट नहीं बढ़ा सकता। एम्प्लॉय अपने बॉस से नहीं कह सकता कि मेरी इनकम आप डबल कर दीजिए। जो सेल्फ एम्प्लॉय, जो दुकानदार है, वो भी अपने सभी सामान पर अपना जो प्रॉफिट है वो डबल नहीं कर सकता, वो एमआरपी से ज्यादा बेच भी नहीं सकता। और जो प्रोफेशनल है वो भी अपनी फीस रातों रात डबल नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर अगर रातों रात अपनी फीस डबल कर दे तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लोग दूसरे के पास चले जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन यही है कि उनको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। वो 8 घंटा काम करते हैं, उसकी जगह उनको 16 घंटा काम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर उसकी इनकम डबल हो जाएगी। एम्प्लॉय है तो उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। कोई सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकानदार है वो अगर 8 घंटा दुकान खुलता है तो उसे 16 घंटा दुकान खुली रखनी पड़ेगी। और कोई प्रोफेशनल है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो दिन के 100 पेशेंट देखता है तो उसे दिन के 200 पेशेंट देखने होंगे, राइट। और इसी तरह से अगर उनको अपनी इनकम 3 गुनी करनी है तो उनको फिर से 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। और अगर उनको अपनी इनकम मान लीजिए 3 गुनी करनी है, 4 गुनी करनी है, राइट, तो यहाँ पर उनको 36 आवर्स काम करने पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट आ जाती है टाइम की और रेट की, क्योंकि ये दोनों लिमिटेड है, इसीलिए हमारी जो इनकम है, जो कॉमन मैन की इनकम है, वो हमेशा लिमिटेड रहती है, राइट। और इसलिए हमारी जो लाइफ है वो पूरी कुछ इस तरह से हो जाती है, हम पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं और जब इंसान के पास पैसा होता है तो वक्त नहीं होता, राइट। तो रॉबर्ट कियोसाकी कई बार कहते हैं कि जो इंसान पैसे से अमीर है वो वक्त से गरीब है, और जो वक्त से अमीर है वो पैसों से गरीब है। तो ये दोनों चीजें एक साथ बहुत ही कम लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है, राइट। अगर हम बात करें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की इनकम की, आप यहाँ पर इनकम देख सकते हैं, तो ये जो मैटर करती है वो टाइम पर मैटर करती है, राइट। उनके पास जितना ज्यादा वक्त वो देंगे उतना वो पैसा कमाएंगे, इसलिए वो पैसे और वक्त दोनों से कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर हम बात करें राइट साइड की, तो जो बिजनेस ओनर होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो इनकम की फॉर्मूला होती है वो उनके वक्त पर आधार नहीं रखती, राइट। बिजनेस ओनर एम्प्लॉयज के बेस पर पैसा कमाता है और इन्वेस्टर है उसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगर एक एग्जाम्पल से बात करें तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वहां पर 1,000 एम्प्लॉय है और हर एक एम्प्लॉय दिन का 10 घंटा काम करता है
तो एक दिन का 10,000 घंटे का काम हुआ। तो हमारे यहाँ पर जो कॉमन मैन की 24 आवर्स की जो लिमिटेशन थी, वो यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करती है, राइट? क्योंकि उसका एक दिन का जो वर्किंग आवर्स है वो 10,000 आवर्स हो गए। और इसी तरह से अगर हम बात करें 10,000 घंटे में हर एक आवर का अगर उनका प्रॉफिट 100 रुपये है, तो एक दिन का कमाते हैं 10 लाख रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज और उतना ज्यादा उनका इनकम होता है, राइट? और यहाँ पर एक और बात है कि वो खुद काम करे या ना करे, उनके लिए एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है, राइट? जनरल मैनेजर है, ये सभी मैनेजर्स हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर वो पैसिव इनकम कमाते हैं, राइट? तो इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं कि जिसमें आप सोते हुए भी आपके पास इनकम आए, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जहां पर आप पैसिव इनकम कमा सके, कि जहां पर आप आराम कर रहे हो और आपके पास पैसा आता रहे, राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं या तो फिर बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसों से काम करवाते हैं, और हम जो है वो पैसों के लिए काम करते हैं। इसलिए हम, राइट, पैसों से या तो फिर वक्त से अमीर नहीं होते, जबकि ये लोग दोनों चीजों में अमीर होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा, राइट? ये जो आप देख सकते हैं कि 100 into 1, हम अगर अपनी 100% एफिशिएंसी देते हैं तो हम पैसे कमाते हैं। अगर हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी भी कम हो गई, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उनकी उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया और अगर वो ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी इनकम जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम खुद काम करते हैं, और अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर दूसरों से या तो फिर नेटवर्क से काम करवाते हैं, और या तो फिर पैसों से काम करवाते हैं, और वो लोग अमीर होते हैं, राइट? ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। आपने जेम्स क्वेंसी का नाम सुना होगा, जो कि कोका कोला के सीईओ है। वो एक हफ्ते के लगभग 62 आवर्स काम करते हैं, और इनकी जो इनकम है वो लगभग 1 मिलियन पर ईयर है। बहुत ही बड़ी इनकम है, राइट? क्योंकि ये कोका कोला के सीईओ है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, तो वो जो है वो सिर्फ 4 घंटा लगभग एवरी वीक काम करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए, और कोका कोला से उनकी जो इनकम है वो है लगभग हाफ बिलियन डॉलर से। तो आप देख सकते हैं कि जो काम कर रहा है, वो जो एक्टिवली काम कर रहा है, उसकी इनकम लगभग 1 मिलियन डॉलर है, और जो काम नहीं कर रहा है, जो इन्वेस्टर है, उसकी जो इनकम है वो $500 million पर ईयर है। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है, जो कि राइट साइड में है, वो हमेशा लेफ्ट साइड से आगे ही रहता है, भले ही वो कितने भी बड़े हुद्दे पर क्यों ना हो, राइट? तो अब हम सोचेंगे कि कॉमन मैन के लिए क्या रास्ता है। क्या वो बड़ी सी कंपनी खोले, 100 200 500 लोगों को खुद जॉब पर रखे, या तो फिर वो बड़ा इन्वेस्टर बन जाए? तो दोनों के लिए क्या ऑप्शन है? सबसे पहले अगर खुद की बड़ी कंपनी खोलनी है तो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर बनना है तो भी पैसे चाहिए, राइट? और अगर कंपनी खोलनी है तो पैसों के साथ साथ बिजनेस स्किल भी चाहिए, सिर्फ पैसों से नहीं चलेगा, और ये बिजनेस स्किल्स रातों रात नहीं आती। तो कॉमन मैन जो कि जॉब कर रहा है और जॉब के साथ साथ राइट साइड क्वाड्रेंट में आना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है, ये हम सोचेंगे, राइट? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में, जहां पर हमारे पास वक्त भी हो और पैसा भी हो, राइट? कोई उपाय सूझ रहा है आपको? चलिए देखते हैं। तो अब हम आ गए नेक्स्ट एपिसोड में। आज अभी तक हमने देखा कि हमें क्यों काम करना चाहिए, क्यों हम इस मीटिंग को पूरी देखेंगे, या तो फिर क्यों हम अमीर बनना चाहते हैं, राइट? अब हम देखेंगे कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। और अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ बहुत ही आसान है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये जो मीटिंग है वो फिर से अटेंड करें, एक बार फिर से देखें, और आपका जब वाई क्लियर हो तभी आप हाउ की तरफ आगे बढ़े, राइट? तो नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। तो एक ऑप्शन है एक कॉमन मैन के लिए, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना और बहुत ही ज्यादा वक्त दिए बिना अमीर बना सकता है, और वो एक रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का।
कई लोग कंफ्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पोंजी स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम, मनी सर्कुलेटिंग स्कीम, ये सभी क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक लिजिटिमेट, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि जो लीगल है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर 30 रुपए की कॉस्ट लगाकर और अपना 10 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर कर 40 रुपये में प्रोडक्ट मार्केट में रखता है और कस्टमर उसका 100 रुपया देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आता है मिडल मार्केट, जो कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान को पहुंचाने में मदद करता है। और साथ में आती है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जो कि कस्टमर को अवेयर करती है कि मार्केट में ऐसी कोई चीज है जो आप जाकर खरीद सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सभी प्रोडक्ट को मूव करते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो कस्टमर को अवेयर करती है प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर 60 to 70% जो रुपीज है वो मिडल मार्केट में जाते हैं, और ये 60 to 70% रुपीज जो है उसका जो भुगतान है वो कस्टमर ही करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपना 10 रुपीज या तो फिर 10% प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट को मूव करने का काम है वो मैन्युफैक्चरर करता है, और जो लोगों को बताने का काम है, जो लोगों में अवेयरनेस का काम है, वो यहाँ पर कस्टमर करता है। तो यहाँ पर जो 60 to 70% मिडिल मार्केट में जाता था उसमें से लगभग 40 से 50% कस्टमर को वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर कस्टमर और कंपनी दोनों का फायदा होता है, और कस्टमर जो है वो रियल अर्थ में किंग बन जाता है, राइट। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के क्या मान्य है और ये कैसे चल रही है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो डेटा है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसकी ऑनलाइन साइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये डेटा क्या है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, उसका जो इस इंडस्ट्री में 23% का योगदान है। उसके बाद कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान और अदर्स में 22, यानी यहाँ पर इंडिया का नाम कहीं पर नहीं है। और अगर हम बात करें तो ग्लोबल इंडस्ट्री लगभग 1,86,105 मिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी, राइट। ये 2021 का रिपोर्ट है। और अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक में, तो एशिया पैसिफिक में इंडिया का नाम कहीं ना कहीं पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग में वो 7.7% है, यानी कि इंडिया में यह इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है एवरी ईयर। और ये एक रिपोर्ट है 2009 से 2017 तक की, कि पूरी दुनिया में इन सालों में डायरेक्ट सेलिंग से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की सेल हुई थी, और इसमें से 600 बिलियन डॉलर्स की जो इनकम है, जो मनी है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम है, कितनी बड़ी रकम है जो कि डायरेक्ट सेलिंग से रन होती है, राइट। और इंडिया में इसका क्या हाल है, अगर आप देखना चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं फ्यूचर इंडस्ट्री इन इंडिया 2025। तो यहाँ पर आपको asset.kpmg का ये पेज मिलेगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक PDF ओपन होगी जो कि FICCI और KPMG ने बनाई है, और ये रिपोर्ट FICCI और KPMG ने बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको दिया था। और यहाँ पर कहा गया था कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसमें यूएस डोमिनेट कर रहा है आज तक, और भारत में इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं, और जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है, राइट। सबसे बड़ा यूएसए है, उसके बाद जापान और चाइना है। आप सोच सकते हैं यूएसए की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ है, भारत की 133 करोड़ है। तो अगर यूएसए में इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है तो भारत में इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ पर ये चीज़ भी कही गई थी कि भारत में चलने वाली बहुत सारी चीट फंड और पोंजी स्कीम्स होती है, ये डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल ही अलग है। तो लोगों को गवर्नमेंट अवेयर करे कि पिरामिड स्कीम होती है, डायरेक्ट चीट फंड होता है, पोंजी स्कीम्स होती है, ये सभी डायरेक्ट सेलिंग से अलग है। और
इस सभी इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट को बताया जाए कि गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन लाए और लॉस बनाए, ताकि लोग ऐसी जो स्कीम्स है उससे बच सके। और हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की तरफ देख रही है और कहीं ना कहीं नए नए रेगुलेशंस और रूल्स ला रही है, राइट। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक प्रेडिक्शन किया गया था कि 2012-13 में 72 बिलियन रुपीस की जो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग, वो 2025 तक 645 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इसका जो CAGR है, जो ग्रोथ रेट है, वो 18 to 20% माना गया है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो आपका भी ग्रोथ होता है। और ये कुछ पेपर कटिंग से आप देख सकते हैं कि जो नीति आयोग के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में इसका बहुत ही बड़ा ग्रोथ हो सकता है। और दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा कि जिसको 59 पेज पर मेंशन किया गया था, और ये पिछले कुछ सालों से 100% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये कंपनी अपने इंडिया की ही है और जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, 2004 से ये कंपनी शुरू हुई है और आज तक बहुत ही ट्रमेंडस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वेस्टेज कंपनी के बारे में, राइट। और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे इसमें अच्छी लगी कि ये 100% इंडियन कंपनी है और 2004 से एस्टैब्लिश है। तो आप सोच सकते हैं कि 2004 से ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना एक इंडियन कंपनी के लिए वो कितनी बड़ी बात है। और भारत की ही नहीं, अगर पूरे विश्व की बात करें तो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज होती है, उसमें से वेस्टेज का जो रैंक है 2021 में, वो 36 है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि इस टॉप 100 कंपनीज में अपना स्थान कमाया है, राइट। और भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इन सभी देशों में यह कंपनी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक भारतीय कंपनी मल्टीनेशनल बन चुकी है, राइट। और साथ में बात करें तो कुवैत, घाना और फिलीपाइंस, यहाँ पर बहुत ही जल्द वेस्टेज का बिजनेस जाने वाला है। एक्चुअली घाना में ऑलरेडी यह बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है, शुरू हो चुका है। कुवैत और फिलीपाइंस बाकी है और वो बहुत ही जल्द यहाँ पर भी हमारा बिजनेस जाने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के साथ साथ यहाँ पर भी आप अपना बिजनेस ले जा सकते हो, राइट। ये कंपनी के प्रोमोटर्स है गौतम बाली, कन्वरवीर सिंह, दीपक सूद सर। और ये कंपनी की कुछ हाइलाइट्स है, राइट। 2500 करोड़ का टर्नओवर है, 56 ऑफिस है, 400 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स है, 3000 से ज्यादा स्टोर्स है और 8000 से भी ज्यादा कार अचीवर्स है, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, राइट। और हाल में 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, 400 से भी ज्यादा खुद के कोर प्रोडक्ट्स है, राइट। आप यहाँ पर कुछ अवार्ड्स देख सकते हैं जो कंपनी को मिले हैं, राइट। और ये कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है हेल्थ फूड, हेल्थ केयर, वुमेन हाइजीन, वाटर प्योरीफायर, पर्सनल केयर, वाटर फीचर, मेंस ग्रूमिंग, एग्री प्रोडक्ट्स, होम केयर, कलर कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, ओरल केयर, एयर प्योरीफायर, नेचुरल, मतलब एवरी थिंग जो आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी जो प्रोडक्ट्स है वो मेक इन इंडिया है, भारत में बने हैं, भारतीयों द्वारा बने हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए। हमारे फायदे की बात करते हैं, एज अ कस्टमर हम देखते हैं कि हमारा क्या फायदा होता है, राइट। सबसे पहले सेविंग की बात करते हैं कि आप अगर 3600 के MRP के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको 3600 रुपये नहीं देने हैं, आपको यहाँ पर 60% ऑफ ऑन MRP पहला ही मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका फायदा होगा। दूसरी चीज है कि आपको 300 रुपये के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। तो आपको 3600 की जो MRP के प्रोडक्ट्स है उसके सिर्फ 3000 ही देने हैं और आपको 3000 के 10% यानी कि 300 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। साथ में आपको 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। अगर आपने इस महीने प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को आपको अप्रोक्सीमेट 90 to 100 रुपीज कैशबैक आ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का फायदा हो गया। अगर आप यही काम अगले 4 महीने तक रेगुलर करते हैं, यानी कि आप हर महीने 3000 का सामान
अगले 4 महीने तक रेगुलर लाते हैं तो आपका खर्चा हो गया 12,000 और आपकी सेविंग हो गई टोटल 4,000, राइट। तो यहाँ पर आप कंपनी के रेगुलर कस्टमर हो गए। तो यहाँ पर कंपनी आपको एक और फायदा देती है और वो होता है 3,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट्स आपको 5वें महीने फ्री मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका टोटल फायदा हो गया 7,000 का। अगर आप इसे परसेंटेज में देखें तो आपने 12,000 खर्च किया और उसमें आपको 7,000 का फायदा हुआ, जहाँ पर 58.3% आपका फायदा हुआ, जो कि आपको कोई भी मॉल, दुकान, कहीं पर भी आपको इतना ज़्यादा सेविंग नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हमने सेविंग किया और उसके साथ साथ हमें इस तरह के लकी ड्रॉ ऑफर्स मिलते हैं कि जिसमें हमें एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। अगर इसमें भी अगर हम लकी रहे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चीज़ मिल सकती है। और इतना कुछ देने के बाद भी अगर हमें प्रोडक्ट्स पसंद ना आए तो कंपनी हमें देती है 100% मनी बैक गारंटी। तो दोस्तों, इससे अच्छी और इससे बढ़िया बात मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी अवेलेबल है, राइट। अब हम सेविंग के बाद बात करते हैं इनकम की, कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी वो हमने सेविंग के लिए नहीं की थी, हमने शुरुआत की थी इनकम के लिए, राइट। हमने सुना होगा रिफर एंड अर्न के बारे में। आज हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो कि हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस से आई है। हमारा किसी न किसी दोस्त या रिलेटिव ने हमें रिफ़र किया, हमें मैसेज किया, हमें व्हाट्सअप किया और हमने डाउनलोड की, राइट। रिफ़र एंड अर्न, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सभी जो ऐप्स है वो रिफ़र एंड अर्न के माध्यम से काम करती है, राइट। यहाँ पर मान लीजिए पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, क्रेड, ये सभी ऐप्स हमारे फ़ोन में है। मान लीजिए हमने इसे डाउनलोड कर लिया है और हमें जो ऐप्स है वो अच्छी लगी और हमने इसका जो रेफरल कोड है वो अपने 5 दोस्तों को भेजा। 5 दोस्तों ने हमारे रेफरल कोड से ये जो ऐप्स है वो डाउनलोड की और उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्च किया या तो फिर कुछ ना कुछ खरीदा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कमीशन मिलेगा, राइट। हमें कोई ना कोई कैशबैक मिलेगा। क्या ये बार बार मिलेगा? जवाब है नहीं, सिर्फ पहली बार ही मिलेगा। अब उनमें से मान लीजिए कोई एक दोस्त है, उसने दूसरे 3 लोगों को बताया, उन 3 लोगों में से किसी एक ने दूसरे 3 को बताया, उनमें से किसी ने 2-2 लोगों को बताया और इस तरह से यहाँ पर लगभग 20 से 30 लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली हमारे थ्रू इस ऐप का रेफरल कोड मिला। तो क्या हमें इन 20 लोगों को जो कोड मिला, क्या हमें इन 20 लोगों के पास से कैशबैक मिलेगा? जवाब है नहीं, राइट। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार, और हमने जिनको डायरेक्ट रेफरल कोड भेजा है उन्हीं के पास से हमें जो कमीशन है वो मिलता है, राइट। इन सभी का हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल टाइम एक ही बार मिलता है और दूसरा होता है सिंगल डैप, यानी कि सिंगल डैप तक ही हमें मिलता है, एक ही बार मिलता है और सिंगल डैप तक ही मिलता है। इससे उल्टा वेस्टेज में क्या होता है कि आपने वेस्टेज डाउनलोड किया, आपने वेस्टेज को यूज़ किया, प्रोडक्ट्स यूज़ किए, अपने 5 दोस्तों को बताया, तो यहाँ पर तो आपको कैशबैक मिलता ही है और ये लोग जितनी बार वेस्टेज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। साथ में ये लोग भी जितने भी लोगों को रिफर करेंगे उन सभी की परचेस पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, राइट। यहाँ पर आपको बार बार कमीशन मिलता है और अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको कमीशन मिलता है, राइट। यहाँ पर हम दूसरी बात देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कैसे काम करता है। मान लीजिए फर्स्ट लेवल है और आपने खुद ने 3,000 की परचेस की, तो आपको यहाँ पर कैशबैक कितना मिलेगा? 90 टू 100 रुपीज़, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और सेकंड लेवल पर आप चले गए, आपने 6 लोगों को बात की नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में 6 लोगों ने और आपने सभी ने मिलकर 3,000 की शॉपिंग की, तो टोटल 21,000 की शॉपिंग हो गई। आपको कितने मिलेंगे? 360 रुपये। और ये जो 6 लोग नए आए हैं उनको कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपये। ये 6 लोगों ने कहा कि यार हमें भी 360 रुपये कमाना है, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने जो किया है वो आप कीजिए, राइट। ये 6 लोग
नए 6-6 लोगों को लाते हैं। यहाँ पर टोटल कितने लोग हुए? 36 नए और 7 पुराने। 1,30,000 का लगभग बिजनेस हुआ और आपके खाते में 8 से 10,000 रुपये आने लगे। और जो लास्ट मंथ 6 लोग थे उनके खाते में लगभग 360 रुपये आने लगे। और इस मंथ जो 36 लोग नए हैं उनके खाते में 90 रुपीज, राइट। उसी तरह से ये 36 लोग 216 लोगों को लाते हैं तो यहाँ पर 7.5 लाख से ज़्यादा का बिजनेस होता है और यहाँ पर आपके खाते में 50,000 से 70,000 रुपये आता है, राइट। और यहाँ पर जो सेकंड लेवल में आपके साथ 6 लोग जुड़े थे उनके खाते में 8 से 10,000 तो आते ही हैं। और थर्ड लेवल में जो 36 लोग थे उनके खाते में 360 रुपये आते हैं। और जो फोर्थ लेवल में 216 नए लोग आए हैं उनके खाते में 90 रुपये आते हैं। तो यहाँ पर सभी को अपने काम के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से पैसा मिलता है, राइट। और फिफ्थ लेवल पर अगर हम बात करें तो अगर 216 लोग सिर्फ नए 6 लोगों को बात करते हैं तो 1296 लोग हो जाते हैं। लगभग 46 लाख का बिजनेस होता है और आपके खाते में 2.5 लाख से 3.5 लाख की इनकम आ सकती है, राइट। और सेकंड लेवल पर आपके साथ जो लोग जुड़े थे इनके खाते में भी 50 से 70,000 रुपये आने लगते हैं। थर्ड लेवल पर जो 36 लोग थे उनके खाते में 8 से 10,000 आते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर सभी का विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर जो काम करता है, जितनी जल्दी काम करता है उतनी जल्दी वो पैसा कमाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे साथ एम्प्लॉइज तो नहीं है पर हमारे साथ अब बिजनेस एसोसिएट है जो खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी एक टीम है। उसी वजह से यहाँ पर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हम राइट साइड में आ सकते हैं। अगर हमारे साथ 300 से ज़्यादा बिजनेस एसोसिएट हो जाए तो हम जो राइट साइड है वहाँ पर हम आ सकते हैं। यहाँ पर टीम वर्क का हमें फ़ायदा मिलता है, राइट। किसी का अगर परफॉर्मेंस बुरा भी हो पर अगर वो टीम के प्लेइंग 11 में है तो उसे भी ट्रॉफी जीतने का मौका मिलता है, राइट। ये वही बात है। अगर हम बात करें रिफर एंड अर्न की तो ये सभी जो कंपनीज है वो रिफर एंड अर्न के कंसेप्ट पर काम करते हैं। पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन, अलीबाबा, जोमेटो, स्विगी, ये सभी, राइट। पेटीएम, गूगल पे की एक भी बैंक नहीं है, ओयो की एक भी होटल नहीं है, स्विगी जोमेटो की एक भी होटल नहीं है, पर फिर भी ये पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसका रीज़न है इनके पास नेटवर्क है। तो आज जिसके पास नेटवर्क है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की इनकम होती है। आपने सेविंग को तो देख लिया, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, राइट। ये 4 तरह के बोनस होते हैं। और 5वां होता है एलिट क्लब बोनस। 5 तरह के बोनस होते हैं। और ट्रायल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये 3 तरह के फंड आपको मिलते हैं अलग अलग लेवल पर। हर एक लेवल पर आपको अलग अलग फंड और बोनस मिलता है, राइट। जे पॉल गेटी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि एक इंसान से 100 रुपये कमाने की जगह आपको 100 लोगों से एक एक रुपया कमाते हैं तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नेटवर्किंग का कंसेप्ट जे पॉल गेटी के इसी कंसेप्ट पर काम करता है, राइट। ये कुछ आप देख सकते हैं, ये मैंने खास लॉकडाउन के समय के फोटोज लिए हैं, राइट। लॉकडाउन में 15,40,000 की इनकम आप देख सकते हैं। 6 लाख की इनकम योगेंद्र सिंह पुवार हमारे नडियाद के हैं, हमारे खास मित्र हैं। 1,87,000। पूर्णिमा सिंह दिल्ली से है, राइट। 22 ईयर्स की यंग लेडी है। 2.57 लाख इनकम। आपने इनको शायद देखा होगा इंटरनेट पर। कौशल शर्मा, आप देख सकते हैं मई, जून, जुलाई में कितना ट्रमेंडस ग्रोथ है। जितेन लधानी सर 11 लाख। शिवम गोस्वामी जो कि यंग स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, 25 ईयर्स की एज है, उनकी इनकम आप देख सकते हैं 11 लाख। और ये पर मंथ की इनकम है जून 2020। तो देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या पावर है, राइट। और सोनू शर्मा, आपने उनका नाम भी सुना होगा, ये भी वेस्टेज में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपने इनको कहीं देखा होगा, परिमल एंड नीना देसाई। तो ये भी है वेस्टेज में और बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर से अर्न कर रहे हैं। और ये हमारे नज़दीकी जो जिला है पंचमहाल का, वहाँ का एग्जाम्पल है कि इन्होंने साइकिल पर से बिजनेस शुरू किया था और आज उनके पास वेस्टेज से
कार आ चुकी है, राइट। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यार किसने मुझे साइकिल पर प्लान बताया और BMW के सपने दिखाए। तो अगर कोई काम करता है तो हाँ, सपने पूरे होते हैं, राइट। आप यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय है, आप होम मेकर हैं, आप स्टूडेंट है, तो भी आप पार्ट टाइम में काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉपिंग करना पड़ता है, तो हम इसकी बिल्कुल भी सलाह नहीं देते। हम यही कहते हैं कि आपकी जो चॉइस है और आपको जो ज़रूरत है उसी का सामान आप खरीदिए। हम ओवर बाइंग को या तो फिर बल्क बाइंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। आपको बस दुकान बदलनी है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। यहाँ पर आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बच्चों का एजुकेशन, जॉब फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, खुद का घर, मानसिक शांति, ड्रीम कार, दूसरों की मदद करना, सेलिब्रिटी, ये सभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टीफन कॉर्वी जो कि प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका है। टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कहते हैं कि ब्रिटेन की प्रॉस्पेरिटी में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रेन ट्रेंसी है, आप इनके देख सकते हैं, पोस्ट कर पढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA है, राइट। जिम रॉन है, लेस ब्राउन है, रॉबर्ट कियोसाकी है, बिल गेट्स है, वो भी कहते हैं कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से शुरुआत करना चाहूँगा। सर रिचर्ड ब्रांसन है जो कि ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर है, वो भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ और इसमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। एरिक वॉरेन हैं, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इश्यू है भारत में और डायरेक्ट सेलिंग इससे बचा सकता है। और अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और सभी को ये करना चाहिए। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होने के नाते मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, राइट। और इन ज़्यादातर लोगों के जो इंटरव्यूज़ है वो आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देख सकते हैं जिसका नाम है राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यहाँ पर आपको 100% ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलता है। आप घर में बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर भी बिजनेस कर सकते हैं और बाहर जाकर भी बिजनेस कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको इस तरह की ऑनलाइन स्टडीज़ मिलेगी, यहाँ पर इस तरह की ऑफलाइन भी मीटिंग्स होती है। VLC वेस्टेड लीडरशिप कॉन्क्लेव इस तरह की मीटिंग होती है। साल में एक बार अवार्ड फंक्शन होता है। इस तरह के ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर मीटिंग्स होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ FRU ऐसे फंक्शन भी होते हैं जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो फिर आपको जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया हो आप उसे कॉल कर सकते हैं और अभी बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमें जुड़ना है। और अगर कोई भी आप